पवन शर्मा आम आदमी पार्टी, ये जो तस्वीरें आई उस पर कितनी एफआईआर हुई? और आपके तो नेता पर एफआईआर हो गई, आपने सेंटा क्लॉज का मजाक बना दिया। सौरभ दुबे, सोनिया गांधी जी का नाम लेने की औकात नहीं है आपकी। अरे भैया औकात की बात औकात नहीं है सोनिया गांधी जी का नाम लेने की। पवन शर्मा को बोल लेने दीजिए प्लीज। सौरभ, मैंने आदरणीय सोनिया गांधी शब्द का प्रयोग किया। आपस में मत कीजिए प्लीज, ईशान में आऊंगा ना। पवन शर्मा जी को बोल लेने दीजिए प्लीज। भाई उनके नेता पर एफआईआर हो गई है। क्या कर रही है पवन शर्मा जी? जी देखिए मकसूद भाई, मुझे लगता है कि हिंदू धर्म को सबसे बड़ा खतरा किसी से है तो भाजपा से है। भाजपा के पोषित 4 मुट्ठी भर लफंगों ने पूरे देश को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। हिंदू धर्म की रक्षा करने वो लफंगे निकले हैं जिन्होंने कभी मंदिर के बाहर झाड़ू तक नहीं लगाई होगी, जिनको हनुमान चालीसा ढंग से याद भी नहीं होगी। मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ। पूरे विश्व के अंदर विदेश मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार लगभग 3.5 करोड़ भारतीय रहते हैं। अकेले अमेरिका के अंदर लगभग 55 लाख भारतीय रहते हैं। यूएई के अंदर लगभग 35 लाख भारतीय रहते हैं। जो भारतीय वहां पे अपनी आजीविका चलाते हैं, पैसे कमाते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, उनका हमारी इस इकोनॉमी में योगदान है। और भाजपा के लोग क्या पूरे विश्व को अंदर संदेश देना क्या चाहते हैं? पूरे विश्व का नाम, पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम खराब करना चाहते हैं। हमारा हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को हम परिवार मानते हैं। हमारा धर्म कहता है कि सभी प्राणियों में समानता हो, धर्म का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो। हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 4 गुंडे, मुट्ठीभर गुंडे उस पूरे हिंदू धर्म को बदनाम करने का पूरे दिन ठेका ले रखा है इन लोगों ने। मुझे आज बड़ा दुख होता है कि आज इस चैनल पर डिबेट होनी चाहिए थी पूरे देश के अंदर, खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर पॉल्यूशन की जो मार हो रही है उस पर डिबेट होनी चाहिए थी। आज डिबेट होनी चाहिए थी कि पूरे देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी की जो हालत है उस पर भी करते हैं हम, लेकिन पवन शर्मा जी उस पर बोलते हैं, उस पर भी सवाल करते हैं। लेकिन जब देश भर से इस तरह की तस्वीरें आएंगी और क्रिसमस के मौके पर अलग अलग जगहों पर तोड़फोड़ होगी, मारपीट होगी, तो उससे भी तो सवाल पूछना पड़ेगा, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। मैं वही कह रहा हूं मकसूद भाई, आज आपका चैनल, आप उस पर डिबेट कर रहे होते, लेकिन भाजपा नहीं चाहती उस पर डिबेट हो, इसलिए सारे मुद्दे पे डाइवर्ट करने के लिए 4 लफंगों को भेज देते हैं, मुट्ठीभर लफंगों को भेज देते हैं। जहां इन्हीं के प्रधानमंत्री, देश के सबसे बड़े नेता चर्च में जाके उनके साथ शामिल होते हैं, लेकिन इन्हीं के 4 गुंडे पूरे देश के अंदर। सवाल अब इसको लेकर भी है कि क्या ये जो अराजक तत्व हैं, क्या ये अब काबू से बाहर हो गए? आप लफंगे जिनको कह रहे हैं, पहले अपने शब्दों की मर्यादा गरिमा रखिए। ना ईशान त्यागी के पास शब्दों की मर्यादा है, ना आपके पास शब्दों की मर्यादा है। ईशान त्यागी आखिर के 2 मिनट पहले ईशान त्यागी बोलेंगे। इस तरह के शब्दों का अगर प्रयोग करना पहले ईशान त्यागी, क्या अंतर है? ईशान त्यागी। आप तो प्रवक्ता जो ऑफिशियल गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि वो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं? बताइए आप मीडिया का विषय भी तय कर लेते हैं कि मीडिया क्या आज विषय रखा है, क्या चलाएगा? आप मीडिया का विषय भी तय कर लेते हैं। सरकार में आप थे, पोल्यूशन के मिनट से मुझे मैनेज कर लेने दीजिए, 2 मिनट पहले ईशान त्यागी आपका नाम आ गया है, आप बोल दीजिए। मकसूद जी, क्या है बात? अभी सौरभ दुबे कह रहे थे कि सवाल नहीं उठाया बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं। प्रियंका गांधी जी का बयान इनको चला के दिखा दीजिएगा डिबेट के बाद, जिन्होंने लोकसभा में सरकार से ये सवाल पूछा है और सरकार को ये नसीहत दी है जो हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं बांग्लादेश में, उसमें सरकार क्या कर रही है, क्या करेगी। हजारों हिंदुओं को बांग्लादेश में मार दिया गया जब से मोदी जी शासन में है, लेकिन मोदी जी ने अपने मित्र अडानी की जो फैक्ट्री, जो उसकी जो प्लांट है, पावर प्लांट, जो बिजली प्रोवाइड कर रहा है बांग्लादेश को, उसकी कितनी बिजली रोकने का काम किया, क्योंकि वहां से माल कमाने का काम अडानी फाइनल कमेंट पांडे जी। उसी माल पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और उसी से जीतने का काम कर रही है, तो वो नहीं रोक पाएंगे। इस तरीके की घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिससे देश ही नहीं पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो सके। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया। और वाकई में अगर एक बार कार्रवाई और सख्त कार्रवाई हो जाएगी तो इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आएंगी और विदेशों में देश की बदनामी भी नहीं होगी। यहाँ के अपने जो भारतीय नागरिक हैं, अलग अलग मजहब के मानने वाले, वो खुद को सुरक्षित भी महसूस करेंगे। बहुत शुक्रिया। आगे